श्री गौरी एक ट्रांसजेंडर है जो अपने समुदाय के हितों के लिए लड़ाई लड़ती है। एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने और अपने समुदाय के सभी किन्नरों को उनका हक दिलवाया और तीसरे लिंग यानी थर्ड जेंडर को देश में मान्यता दिलवाई। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ सुष्मिता सेन पर फिल्माई वेब सीरीज ताली की कहानी। ताली एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो कि ट्रांसजेंडर श्री गौरी सावंत की लाइफ पर बेस्ड है। इस सीरीज में श्री गौरी के जीवन में घटी तमाम घटनाओं और जरूरी पहलुओं को दिखाया गया है जो गौरी सावंत के जीवन को प्रभावित करती है। वो किस तरह से एक लड़के से एक ट्रांसजेंडर में बदल गई, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सभी अहम पहलू इस फिल्म में दिखाए गए हैं। शुरुआत में आप देखोगे कि गौरी की आवाज आती है जहां वो बताती है कि वो कैसे एक नॉर्मल लड़के गणेश से गौरी में बदल गई है। लोग उसे किस तरह हिजड़ा बोलकर उसका मजाक उड़ाया करते थे और आज भी एक समय है जब उसे माँ कहकर पुकारते हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां स्कूल का एक दृश्य दिखाई देता है जहां स्कूल में सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तभी क्लास में टीचर सभी को करियर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताती है और सभी से पूछती है कि वो अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। जब गणेश की बारी आती है तो वह बहुत ही खुश होकर बोलता है कि वह एक माँ बनना चाहता है। टीचर उसकी बात सुन के उसे बैठ जाने को बोलती है और सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। जब गणेश घर आता है तो अपनी माँ से पूछता है कि वो माँ क्यों नहीं बन सकता है और तब उसकी माँ उसे बताती है कि माँ बनने के लिए बच्चे पैदा करने पड़ते हैं और तुम ये नहीं कर सकते हो। उसके बाल बड़े हो रहे हैं और माँ उसे बोलती है कि तू दिन पर दिन मोगली बनता जा रहा है, पर वह खुश होकर कहता है कि वह कमर तक बाल बढ़ाएगा। उसकी माँ को ये अच्छा नहीं लगता है और उसकी बात सुनकर वह परेशान हो जाती है। एक दिन उसकी माँ उसे तब देख लेती है जब वो लिपस्टिक और बिंदी लगा रहा होता है। उसकी माँ बहुत परेशान होती है और फिर अगले ही सीन में कहानी प्रेजेंट में चली जाती है जहाँ गौरी एक जौहरी की दुकान में अपने सोने के जेवरों को गिरवी रखकर 1,10,000 रुपये ले रही होती है जो उसे उसके घर में पल रहे 12 अनाथ बच्चों के लिए चाहिए होते हैं। वो सोचती है कि वह देवकी तो नहीं बन सकती है पर यशोदा माँ की तरह उन बच्चों का पालन पोषण जरूर करेगी। उसका जीवन कठिन है पर उसके इरादे बहुत ही मजबूत है। वो उन बच्चों से बहुत प्यार करती है। ये सभी बच्चे गौरी को अम्मा बुलाते हैं। वहाँ एक और ट्रांसजेंडर है जिसका नाम मुन्ना है। वो और गौरी कल आने वाले नतीजे के ऊपर बात कर रहे हैं कि कल क्या होगा, क्या ट्रांसजेंडर को उनका हक मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें नागरिकता मिल पाएगी या नहीं। ये केस उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने अपना सब कुछ इस केस के लिए लगा दिया है। उसी रात जब सब सो जाते हैं तब उसके घर पर कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं। गौरी घबरा जाती है। वह बच्चों को छिपा देती है और लाठी लेकर घर से बाहर निकलती है। वह लोग गौरी को देखकर वहां से चले जाते हैं। वो सभी ट्रांसजेंडर थे। इस बात का गौरी को बहुत दुख होता है। जब गौरी अगले दिन कोर्ट में जा रही थी तब उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक ट्रांसजेंडर नहीं होता है पर एक हिजड़े के भेष में उसकी कार के पास आता है। गौरी जानती है कि वह एक आदमी है और उसके बच्चे भी हैं। वह उसे कुछ पैसे देती है और आगे बढ़ जाती है। गौरी एमेंडा जो गौरी के साथ उसकी कार में बैठी हुई होती है कहती है कि ऐसे ही लोगों की वजह से हम सभी बदनाम हैं। अमेंडा गौरी से बहुत प्रभावित है और वह उसके बारे में कुछ लिखना चाहती है पर गौरी उससे कहती है कि वे जो कुछ भी जानना चाहती है इंटरनेट से बटोर सकती है। गौरी अमेंडा से कहती है कि फिर भी वह कुछ पूछना चाहती है तो उससे पूछ सकती है। अमेंडा उससे कहती है कि वह उसके पिता का रिएक्शन जानना चाहती है जब वह एक लड़के से एक ट्रांसजेंडर बन गई और फिर जब उसने केस फाइल किया तो उसके पिता का रिएक्शन क्या था। गौरी कहती है कि उसके पिता आज भी वैसे ही हैं और उनकी सोच कभी बदल नहीं सकती है। तभी कार में एक गाना बजने लगता है और फिर से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां गणेश एक लड़की के आउटफिट पहने इसी गाने में डांस कर रहा था। तभी उसके पिता को ये अच्छा नहीं लगता है और वह उसे वहां से घर ले आते हैं
और बोलते हैं डांस करना है तो करो पर लड़कियों की तरह नहीं, और बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी माँ भी इस बात से बहुत परेशान होती है। कुछ दिनों बाद गणेश अपनी माँ के लिए बिंदी खरीद कर लेकर आता है और स्कूल से घर वापस लौटता है। तब वहाँ उसकी माँ उसे नहीं मिलती क्योंकि वह मर चुकी होती है। यह गणेश के लिए बहुत ही दुख की बात थी। अब गणेश बिल्कुल अकेला हो जाता है। अभी वापस से सीन प्रेजेंट में चला जाता है। गौरी अपनी माँ को याद करके इमोशनल हो रही थी। गौरी और अमेंडा कोर्ट पहुंच जाते हैं जहां रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी एक आदमी वकील के भेष में वहां पर आता है और गौरी के मुख में कालक फेंकते हुए कहता है कि वह अपना केस वापस ले ले, नहीं तो अगली बार एसिड फेंक देगा। पर गौरी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इसकी रिपोर्ट करवाने के लिए वह पुलिस स्टेशन पहुंचती है, पुलिस स्टेशन में बैठा पुलिसमैन और उसके साथी उसकी हंसी उड़ाते हैं। अमेंडा उसे मुंह धोने को कहती है, पर गौरी न तो मुंह साफ करती है और न ही पुलिस स्टेशन में बैठना चाहती है। वह अमेंडा को बताती है कि उसके जीवन का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ था जब उसकी माँ गुजर गई थी और बहन भी शादी करके अपने घर चली गई। तब वो अपने पिता के साथ घर में रह तो रही थी पर वो अकेले ही थी। उसके पिता और उसके बीच कोई बातचीत नहीं थी। उसके पिता उसके लिए परेशान तो थे और इसी वजह से वह उसे एक सेक्स क्लिनिक में लेकर जाते हैं ताकि उसका इलाज हो सके, जहां डॉक्टर गणेश से सवाल जवाब करता है और गणेश डॉक्टर को बताता है कि उसे लड़कों की तरह रहना अच्छा नहीं लगता है, बल्कि उसे लड़कियों की तरह लिपस्टिक बिंदी लगाना पसंद है। डॉक्टर उसे कहता है कि यह एक बहुत अलग शौक है, पर इस पर गणेश भी डॉक्टर से पूछता है कि माना ये शौक अलग है पर क्या ये शौक गलत है। डॉक्टर उसे समझाता है कि इस देश में बहुत अलग होकर रहना उसके लिए मुश्किल साबित होगा और उसे इतना अलग होकर नहीं रहना चाहिए। अगले ही सीन में फिर प्रेजेंट में कहानी शुरू हो जाती है, जहां गौरी अमेंडा के साथ है और गौरी उसे बता रही है कि उसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे हर दिन इन दवाइयों को खाना ही पड़ता है। तभी उसे अपने बचपन की वह बात याद आ जाती है कि दवाइयों को खाने से उसे कितनी तकलीफ होती थी। अब वापस कहानी फ्लैशबैक में ही चलने लगती है, जहां वो एक ट्रांसजेंडर से मिलता है और उसे मिलकर कहता है कि वह उसी की तरह बनना चाहता है। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें किसी ट्रांसजेंडर की लाश मिलती है, जिसमें बेहद बदबू आ रही होती है क्योंकि वह 2 दिन से सड़ रही थी। वहाँ और भी लोग थे जो रो रहे थे। तभी उनमें से एक पुलिस से कहती है कि आप लोग इसे इतने दिनों से नहीं ढूंढ पाए। आज 2 दिन हो गए हैं और यह लाश सड़ रही है, और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गणेश के पापा गणेश को खुश देखकर खुश होते हैं और देखते हैं कि उसके चेहरे पर बाल भी आ रहे हैं। वो ये बात उसकी बड़ी बहन को बताते हैं। गणेश की खुशी का कारण तो ये था कि जब उसके पिता पुलिस स्टेशन चले जाते थे तब वो अपना सारा टाइम ट्रांसजेंडर्स के साथ बिताता था। एक दिन गणेश अपने पिता के साथ सब्जी लेने जाता है, जहाँ कुछ लड़के उसे लड़की समझकर छेड़ने लगते हैं। उसके पिता उन्हें पीटकर वहां से भगा देते हैं। तभी दूसरे ही सीन में देखते हैं कि गणेश उसी ट्रांसजेंडर के साथ घूम रहा होता है। वो सभी से पैसे मांगती है पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता, बल्कि उसकी पिटाई कर देता है। और ये सब देखकर गणेश को बहुत बुरा लगता है और वह उससे कहता है कि वो कोई काम क्यों नहीं कर लेती, पर वह बोलती है कि लोग उसे भीख नहीं देते तो क्या काम देंगे। वह गणेश को बोलती है कि तुम्हारी बदलने की उम्मीद अब भी है, तुम हमारी तरह कभी मत बनना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। उधर उसके पिता आज जल्दी घर आ जाते हैं और अचानक उन्हें वो दवाइयाँ मिल जाती हैं जो गणेश को हर रात वह खाने के लिए देते थे, पर गणेश उन्हें नहीं खाता था। तब उसके बैग को चेक करने पर उनको पता लगता है कि उसके बैग में चूड़ी, बिंदी और लिपस्टिक वगैरह सामान है। उसकी इस हरकत से वो काफी परेशान होते हैं। गणेश के घर वापस लौटने पर वो उसे कहते हैं कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्हें उसे अपना बेटा कहने में शर्म आने लगी है।
गणेश भी वहाँ नहीं रुकना चाहता। वहाँ से मुंबई चला जाता है। वहाँ उसे कई ट्रांसजेंडर्स मिलते हैं। गणेश भी उनके साथ भीख मांगना शुरू कर देता है और इस समय वो समझ चुका था कि इस दुनिया में इस तरह जीना कितना मुश्किल है। गणेश तब घर वापस लौट आता है और वहाँ उसकी बहन उसे मिलती है और उससे कहती है कि तुम एक लड़के की तरह क्यों नहीं रह सकते हो। गणेश उसे बताता है कि ऐसे जीने में उसे घुटन होती है। तब उसकी बहन उसे वहां से चले जाने को बोलती है और कहती है कि वह बेटा और बेटी दोनों बनकर यहाँ सब कुछ संभाल लेगी। वह यहाँ से जा सकता है। गणेश क्या ही कर सकता था, वह घर छोड़कर चला जाता है। तभी प्रेजेंट में दिखाते हैं कि गौरी ये सभी बातें एमेंडा को बताते हुए रोने लगती है। एमेंडा उससे पूछती है कि क्या वे अभी अपने पापा से बात करती है। तब गौरी उसे बताती है कि वह अक्सर अपने पापा से बात करती है। तभी वह अपने पापा को कॉल करने लगती है। वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन के बहाने उनसे बातें करती है। उसके पिता भी उसे सारी डिटेल्स देते हैं। तब वे उनके बेटे के बारे में पूछती है और वह कहते हैं कि उनका बेटा अब मर चुका है। इस बात को सुनकर गौरी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। गौरी अमेंडा से कहती है कि लोग मुझे पसंद तो करते हैं पर सिर्फ फेसबुक पर। अमेंडा उससे पूछती है कि इतनी परेशानियों के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ जाती हो और गौरी कहती है कि उम्मीद के सहारे ही मैं आगे बढ़ती हूँ। तभी नवीन वहाँ आता है। गौरी की मुलाकात उससे तभी हुई थी जब वह मुंबई आई थी। नवीन एक एक्टिविस्ट है। वह जेके के बारे में बातें करने लगते हैं। उसने गौरी को अपने घर में साफ सफाई करने का काम दिया था और एक अच्छा कमरा भी दिया था, पर जेके के इरादे अच्छे नहीं थे। वह एक अच्छा आदमी नहीं था। वह गौरी पर बुरी नजर रखता है। इस बात पर गणेश समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गणेश नौकरी की तलाश करने लगता है। तभी उसे अचानक पता चलता है कि एक ढाबे में नौकरी है जो एक आदमी के लिए है। बस फिर क्या था, वह नकली मूछ खरीद लेता है और मूछ लगाकर वहाँ नौकरी करने लगता है। अब वह एक मर्द लगा करता है और अब कॉलेज जाने लगता है। एक एनजीओ में भी काम कर रहा है। लड़कियां उसे पसंद करने लगती हैं, पर गणेश को ये सब अच्छा नहीं लगता है। एक बार जब गणेश हिजड़ों की कम्युनिटी में जाता है तब वहाँ उनकी हालत देखकर बहुत ही परेशान होता है। वहाँ एक ट्रांसजेंडर रो रही होती है और उसका कस्टमर बूढ़ा होने की वजह से मर चुका है। वहाँ गणेश नरगिस से मिलता है जो एक ट्रांसजेंडर है और वह एक प्लान बनाते हैं कि वह बूढ़े आदमी को एक औरत के कपड़े पहनाकर दफना देते हैं। अगली सीन में एनजीओ की एक मीटिंग दिखाई देती है जहाँ गणेश भी आता है और नरगिस भी। नवीन स्पीच दे रहा होता है। तभी एक लेडी वॉलेंटियर खड़ी होती है और कहती है कि वह ट्रांसजेंडर्स के साथ काम नहीं करना चाहती है। इस बात पर नरगिस नाराज होने लगती है। जब गणेश उसे चुप रहने के लिए समझाता है तब वह उसे बोलती है कि पहले उनके जैसे बन जाओ, तभी हमारे दुखों को समझ पाओगे। ये बात गणेश को बहुत चोट करती है। तब नवीन उसे समझाता है कि तुम्हें उनके जैसा बनना होगा और वह डिसाइड करता है कि वह अपना जेंडर चेंज करवा लेगा। वह अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, पर करीबी रिलेटिव के सिग्नेचर्स की जरूरत होती है। वह अपनी बहन को कॉल करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अपने पिता से वह बात करना तो चाहता था पर बात नहीं कर पाता है। गणेश साईं बाबा का भक्त था। वह ऑपरेशन के फॉर्म में रिलेटिव्स के स्थान पर साईं बाबा का नाम लिख देता है। उसका ऑपरेशन हो जाता है। गणेश की बहन जब अपने पिता को बताती है कि गणेश ने अपना सेक्स चेंज करवा लिया है तो वह बहुत दुखी होते हैं और जीते जी ही उसका पिंडदान कर देते हैं। दूसरी तरफ गणेश भी गौरी बन चुका होता है और ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी ज्वाइन कर लेता है। जब गौरी अपने कन्वर्ट होने का जश्न मना रही थी तभी उसे पता चलता है कि पुलिस ने किसी ट्रांसजेंडर को बहुत ज्यादा पीटा है। ये मुन्ना है और गौरी उसके साथ ही उसे पुलिस से बचा कर ले आते हैं। वह मुन्ना से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है। तब वह गौरी को बताता है कि उसके साथ उसके गुरु का झगड़ा हो गया था और वह गुस्से में घर से बाहर चला गया। तभी दो ट्रक ड्राइवर उसे जबरदस्ती पकड़कर ले गए थे और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और तभी मौके पर वहां पुलिस आ जाती है और उसे पीटने लगती है।
वह गौरी से कहता है कि अम्मा, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। गौरी उसे अपने घर ले आती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत मर गई है, जिसकी बेटी गुंजन को खरीदने के लिए 2 आदमी वहां आए हैं। गौरी सभी को साथ लेकर उस औरत के घर पहुंच जाती है। गौरी उन्हें अपनी ताकत से डरा कर चलता कर देती है और उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाती है। उसे अपनी बच्ची की तरह पालती पोसती है और वह बच्ची गौरी को आई कहकर पुकारती है। आज गौरी को लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया है, क्योंकि वह बचपन से ही माँ बनना चाहती थी। सो आज वह माँ बन गई है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि गौरी एक स्कूल में जॉब के लिए जाती है। पहले तो प्रिंसिपल उसे रखने से आनाकानी करती है, पर फिर 8,000 रुपये महीने में उसे एक टीचर की नौकरी दे देती है। एक दिन रिपोर्टर स्कूल में गौरी की तस्वीर खींच लेती है और फिर ये एक इतिहास से कम नहीं था कि एक ट्रांसजेंडर टीचर बन गई थी। नरगिस और उसके सभी साथी उस पर गर्व महसूस करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये बात पसंद नहीं आती है। अगले सीन में नवीन और गौरी एक साथ दिखाई देते हैं। नवीन गौरी को बताता है कि अमेरिका के आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी से एक लेटर आया है और वह गौरी को सम्मानित करना चाहते हैं। नवीन गौरी को समझाता है कि उसे ये अवार्ड जरूर लेना चाहिए, ताकि लोग भारत में भी उसे सीरियस लेने लगे, और गौरी अमेरिका चली जाती है। जब गौरी वापस आती है तब उसके सभी साथी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सचमुच एक बहुत ही सम्मान की बात थी। अब गौरी चाहती है कि वह अपनी कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन दे, ताकि उन्हें ताली बजाकर पैसे न मांगने पड़े, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जो उन्हें इस तरह के काम से मुक्त करवा सकती है। पढ़ाई लिखाई करने से उन्हें कम से कम 8,000 तक की कोई न कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। तभी एक ट्रांसजेंडर क्लास में बोलती है कि वो बिना पढ़े ही 8,000 आराम से कमा लेती है और क्लास से बाहर चली जाती है। जब गौरी घर आने लगती है तब उसकी एक सहेली भी उसके साथ होती है और वह गौरी को बोलती है कि तू जा, मैं पान लेके आती हूँ। गौरी घर की ओर चली जाती है और तभी वह सहेली वहां पान लेकर पहुंच जाती है। वो गौरी को पान खिला ही रही होती है कि तभी नरगिस वहां आ जाती है और इस बात का खुलासा करती है कि उसने पान में कुछ मिला रखा है। जब नरगिस उस पर सख्ती करती है तब वह बताती है कि उसने पान में पारा मिलाया है ताकि गौरी मर जाए। नरगिस गौरी को बताती है कि उसने उसे पान में पारा मिलाते हुए देख लिया था। गौरी बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या वजह थी कि वह उसे मारना चाहती है। तब नरगिस उसे बताती है कि उसकी गुरु नहीं चाहती कि तू आगे बढ़े, इसलिए तुझे मारने के इरादे से वो यहाँ आई थी। नरगिस गौरी को अपने बॉयफ्रेंड मुथु से मिलवाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ से जा रही है और वो दोनों अब शादी करके एक साथ रहेंगे। गौरी नरगिस के लिए बहुत खुश है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी गौरी के घर में एक बहुत ही छोटे बच्चे को लेकर आता है और उसे बताता है कि कोई इस बच्चे को समुद्र के किनारे छोड़कर चला गया है। गौरी बहुत हैरान हो जाती है। गुंजन उस बच्चे के साथ खेलने लगती है और इस तरह गौरी एक फाउंडेशन खोल लेती है। लोग मिसिंग बच्चों को उसके फाउंडेशन में छोड़कर जाने लगते हैं। मुन्ना उससे कहता है कि वह इतने सारे बच्चों को कैसे पाल पाएगी। तब गौरी नवीन से इस बारे में बात करती है और एक वकील से मिलती है। वकील उसे बताता है कि वह एक ट्रांसजेंडर है और वह कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इस पर गौरी पूछती है कि एग्जिस्ट नहीं करती है, इस बात का क्या मतलब है। तब वकील उसे बताता है कि आप लोग सरकार की किसी भी योजना के लिए योग्य नहीं है, ना ही तो आप ड्राइव कर सकते हैं और ना ही किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। गौरी पूछती है कि इसे बदलने के लिए क्या करना होगा। वकील बताता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करनी होगी। इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये सरकार के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है, तो आपका टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। पर उस पर गौरी कहती है कि अगर आप साथ देंगे तो मैं इस केस को जरूर लड़ना चाहती हूँ। वकील मान जाता है और केस फाइल होता है। वकील ट्रांसजेंडर के अधिकारों की दलीलें कोर्ट में पेश करता है। तभी गौरी को न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां रिपोर्टर उससे कई तरह के सवाल पूछते हैं।
रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या इतना आसान है, क्योंकि ट्रांसजेंडर ज्यादातर गलत काम धंधों में लगे हुए हैं, तो क्या वे बदल सकते हैं या उन्हें सुधारा जा सकता है। इस पर गौरी कहती है कि हमें आजादी भी 200 साल में मिल गई थी, तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। अगर ट्रांसजेंडर को पढ़ने का मौका मिले और उन्हें नौकरियां मिले तो वे क्यों गलत काम करेंगे, क्यों भीख मांगेंगे, और ना ही वह कोई सेक्स रैकेट चलाएंगे और ना ही ताली बजाएंगे। गौरी रिपोर्टर्स के सभी सवालों का मुंह तोड़ जवाब देती है। गौरी उन लोगों की बोलती बंद कर देती है और इस बात के लिए सभी लोग तालियों से उसका हौसला बढ़ाते हैं। इंटरव्यूअर गौरी से कहता है कि वह उसकी बहुत इज्जत करता है और अपनी कंपनी में 2 सीट्स ट्रांसजेंडर्स के लिए सुरक्षित रखेगा। यदि आपके पास कोई काबिल लोग हैं तो आप उन्हें मेरे पास जरूर भेज सकती हैं। गौरी यह सुनकर बहुत खुश होती है और जब वह वहां से जाने लगती है तभी मुन्ना उसे कॉल करके नरगिस के बारे में बताता है कि मुथु नरगिस से शादी किए बिना उसे छोड़कर कहीं चला गया है और नरगिस इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली है। इस बात से गौरी को काफी सदमा लगता है। जब गौरी हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि नरगिस की बॉडी को बाथरूम के बाहर जमीन पर रखा हुआ है। वह इस बात पर नाराज होती है। तभी हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी भी वहां आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ही उस किन्नर की लाश को बाथरूम के बाहर रखा है, कोई तो हाथ भी नहीं लगा रहा था। गौरी बोलती है कि यहाँ पर 2 स्ट्रेचर्स हैं, उनमें क्यों नहीं रख देते। दोनों ही उस बात के लिए मना कर देते हैं। तब गौरी उन्हें बोलती है कि वह उनकी शिकायत करेगी और राइटिंग में माफीनामा भी मांगती है। वो इस पर कहते हैं कि उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो चाहे कर सकती है। गौरी को छोड़ के बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वर्कर अपने डीन को फोन करते हैं। हॉस्पिटल का डीन उनसे कहता है कि लाश को वहीं रहने दें और गौरी को भी वहीं रहने दें। कल जब म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आएगी तब उसमें लाश को फेंक देना। गौरी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है पर वह हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाती है। वह हॉस्पिटल के बाहर धरना देकर बैठ जाती है। तभी जोरों से बारिश होने लगती है। उसके साथी भी उसके साथ वहां बैठ जाते हैं पर ज्यादा तेज बारिश होने की वजह से वो जब वहां से जाने लगते हैं पर गौरी के साहस को देखकर वह वापस उसके ही साथ बैठ जाते हैं और सभी मिलकर जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। ही सुबह जब हॉस्पिटल का टीम आता है तो गौरी उससे कहती है कि उसे लिखित में माफीनामा देना होगा और नरगिस की बॉडी को इज्जत के साथ हॉस्पिटल से बाहर ले जाया जाएगा। डीएम इस बात के लिए मना करता है। तब गौरी उसे मीडिया बुलाने की धमकी देती है। मीडिया को बुला भी लेती है और बोलती है कि अगर उसने माफीनामा नहीं दिया तो वह साड़ी उतारकर यहाँ से बाहर चली जाएगी, इससे उसी की बदनामी होगी। इस बात से डरकर वह गौरी को माफीनामा लिखकर दे देता है और नरगिस की लाश को इज्जत के साथ स्ट्रेचर में रखकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाया जाता है। गौरी नरगिस की बॉडी के पास आकर बहुत रोती है। अगले सीन में गौरी, अमेंडा और नवीन दिखाई देते हैं। नवीन और गौरी ये सारी बातें अमेंडा को बता रहे थे। तब नवीन बताता है कि वह खुद भी एक गे है और वह सोचता था कि दुनिया में वो सबसे ज्यादा दुखी है, पर गौरी से मिलने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि गौरी के जीवन का संघर्ष बहुत ही कठिन है। वो कहता है कि कम से कम लोग उसे इंसान तो मानते हैं पर गौरी और उसके जैसे लोगों को इंसान भी नहीं माना जाता। फिर कोर्ट का फैसला आता है जिसमें जज फैसला सुनाते हैं कि किन्नरों को भारत में 3rd जेंडर यानी तीसरे लिंग का दर्जा दिया जाएगा ताकि वह समाज के साथ आगे बढ़ सके। फैसला सुनाने के बाद गौरी अपने मुंह में लगी कालख धो देती है। रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब भी देती है। उसकी बहन और उसके पापा भी उसकी ये सभी बातें न्यूज चैनल में देखते हैं और न्यूज देखकर उसके पिता भी इमोशनल होकर रोने लगते हैं। उधर गौरी भी आज बहुत दुखी होती है क्योंकि वो आज अपने माता पिता को बहुत मिस कर रही थी और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर गाइस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लाइक दिस।